अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। प्रोफेसर कोदंडाराम और प्रोफेसर हरगोपाल का तेलंगाना महिला यूनिवर्सिटी की तालिबात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तेलंगाना वुमेन्स यूनिवर्सिटी कोटी हैदराबाद TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और प्रोफेसर हरगोपाल डॉक्टर दनाजरी सीताका की खराज तहसीन की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने हाल ही में सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर तेलंगाना के वजीर मुमलिकत का ओहदा संभाला था। रियासती ट्रांसपोर्ट BC वेलफेयर डिपार्टमेंट हैदराबाद जिले इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि अवामी हुक्मरानी के हिस्से के तौर पर मैदानी सतह पर 6 गारंटी स्कीमें 100% लागू की जाएंगी। बुध को मुशीराबाद सर्कल के बोलकपुर वार्ड में वाक़ अंजुमन स्कूल में मुनक़दा दरख्वास्त कबूलियत काउंटर का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस प्रोग्राम में GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज और हैदराबाद के जिले कलेक्टर अनुदीप दुरिशेट्टी ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि पूरे GHMC में 10 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इंदिरा घर 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पेंशन, महालक्ष्मी और सब्सिडी वाले गैस से मुतालिक दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को बने हुए 1 महीना हो गया है और अवाम के लिए बहुत सी फलाही स्कीमें नाफिज की जा रही है। रियासती हुकूमत के 6 गारंटीज से मुतल्लिक दरख्वास्तों की वसूली के लिए मुनक़दा अवामी प्रजा पालना प्रोग्राम का मुआयना करने के लिए निर्मल जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने भैंसा मंडल के मौजे खद गांव का दौरा किया और पंचायत दफ्तर अहाते में मुनक़दा प्रजा पालना प्रोग्राम में मौसूला दरख्वास्तों और तमाम इंतजामात व सहूलियात के अलावा ओहदेदारों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर भैंसा तहसीलदार प्रवीण कुमार, MPO मौजम हुसैन के अलावा दीगर ओहदेदार और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सावलियापुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव लिमिटेड संगम लिमिटेड वनिकुंडा हल्के सावलियापुरम मंडल के वेलपुर गांव में नई कायम हो रही है और आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर ज़राअत काकनी गोवर्धन रेड्डी नरसा राव पेट के रुकन पार्लियामेंट लॉ कृष्णा देवरायलू वेनुकुंडा के MLA बोला ब्रह्मनायडू पैदा कोरापाडू के MLA नम्बरूर, जिन्होंने वेलपुर विलेज कोल्ड स्टोरेज सेंटर का इफ्तिताह किया। 6 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से इसका इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा। शंकर राव GDCC बैंक के चेयरमैन रत्तम शेट्टी, सीतारामा अंजेलू और APCAB के चेयरमैन मलेला झांसी, पालनाडु डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कलेक्टर श्याम प्रसाद इस मौके पर मौजूद थे। BRS पार्टी कायदीन गबला लक्ष्मी नारायणा और SK अनूक वेलोरी प्रसाद राजेश वर्मा और दीगर ने कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर वेंकयालापति ममता को उनके दोस्तों के साथ मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी नुमाइश का नामपल्ली के नुमाइश मैदान में इफ्तिताह अमल में आया है और इसका इफ्तिताह 1 जनवरी को किया गया था। इसी के तहत DCP सेंट्रल जोन शरद चंद्र पवार IPS ने पुलिस आउटपोस्ट का नुमाइश मैदान में इफ्तिताह किया है और इस दौरान जो भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे उन्हें खबरदार किया गया है कि वो इस तरह के जुराइम में मुलविस पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबको नमस्कार। सबसे पहले सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम नुमाइश में अपना पुलिस का आउटपोस्ट का इनाग्रेशन करें। ये पुलिस का आउटपोस्ट 24 आवर्स सबको अवेलेबल रहेगा। इस बार के नुमाइश को हम पूरा पकड़बंदी के साथ बंदोबस्त अरेंज करें। टोटल कुल मिला के 133 तक पुलिस पर्सनल सारे अब यहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे। उनके साथ शी टीम्स भी रहेगा और CCS वाला टीम्स भी रहेगा। तो अगर कोई लड़की को छेड़खानी करे तो हमारा ये आउटपोस्ट है और एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी रहता है, वहाँ पे भी आगे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और वैसे हमारे पूरे एग्जीबिशन में हम
21 आउटपोस्ट लगाए। 21 जगहों पे हमारे पुलिस वाले आपको आउटपोस्ट दिखते हो। तो उसके साथ में ही 12 पेट्रोलिंग टीम्स रहते, हर बार घूमते रहते। तो आपको कुछ ना कुछ इश्यू, पुलिस के रिलेटेड इश्यू है तो आप पेट्रोलिंग टीम को भी पकड़ सकते हो, मिल सकते हो, या ये आउटपोस्ट को भी पकड़ सकते हो, मिल सकते हो, या ये यहाँ पे जो आउटपोस्ट है यहाँ इनको भी आप आके मिल सकते हो। इस बार हमने क्या किया, एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी ACP के सजेशन पर एक स्टार्ट किया, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट रहेंगे। अगर कोई मिसिंग चिल्ड्रन रहेगा या कोई मिसिंग पर्सन रहेगा तो सब भी आज का ये आउटपोस्ट को आ सकते हैं या कमांड सेंटर के वहाँ जा सकते हैं। वो एक कॉमन सेंटर रहेगा ऑल डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए। इस बार पार्किंग के लिए भी स्पेशल फोकस ट्रैफिक वाले कर चुके हैं। तो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी और बेहतर करेंगे पुलिस वाले भी, विदाउट एनी इंसिडेंट। वी एक्सपेक्ट हम ये पूरा नुमाइश कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ में भी फायर सेफ्टी का भी पूरा अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। फायर सेफ्टी के हिसाब से भी वी आर प्रिपेयर्ड। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, सबको भी आके यहाँ नुमाइश आके एंजॉय करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। फुटेज भी है हमारे, बहुत सारे कैमराज रखे हुए हैं, 55 कैमराज है CCTV, सबका भी वीडियो स्टोरेज भी रहेगा उसका। तो 45 डेज स्टोरेज भी रहेगा। तो अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो भी हम उसमें देख के कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं। नामपल्ली के नौजवान तैयार हो जाएं अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने। और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रायन गुट्टा के MLA व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के विजन के मुताबिक मोहम्मद माजिद हुसैन मजलिस नामपल्ली के MLA 6 जनवरी को नामपल्ली हल्के में एक मेगा फ्री जॉब मेले के लिए 100 से ज्यादा मारूफ कंपनियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जहां पर नौजवानों के इंटरव्यूज लिए जाएंगे और उनकी काबिलियत की बुनियाद पर उन्हें रोजगार फराहम किया जाएगा। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहाँ पे हमारे बुलाने पे आए। आप लोग यहाँ बुलाने का खास मकसद ये है कि इंशाअल्लाह 6 जनवरी के दिन बामुकाम ITI गवर्नमेंट कॉलेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक बड़ा मेगा जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करीबन 104 कंपनीज का कंफर्मेशन आया है। ये जो कंपनीज आएंगे ये IT कंपनीज रहेंगे, कंस्ट्रक्शन और सिविल कंपनीज रहेंगे, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज से रहेंगे, नॉन IT प्रोसेस कंपनीज रहेंगे, बैंकिंग कंपनीज रहेंगे, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये तमाम कंपनीज यहाँ पर आएंगे। फार्मा से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे, फैशन से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे। करीबन 104 कंपनीज नामपल्ली के नौजवानों की खिदमत में यहाँ पे आएंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोशिश की है कि नामपल्ली के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो आकर अपनी काबिलियत साबित कर सके और रोजगार फराहम उनको हो सके। यहाँ पर इस जॉब मेले की खुसूसी बात यह है कि अगर आप मास्टर्स करे हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पे रोजगार मौजूद है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए यहाँ पे रोजगार मौजूद है, अगर आप इंटर करे हुए हैं तो आपके लिए रोजगार मौजूद है, अगर आप 10th करे हुए हैं और उसके बाद आपकी तालीम नहीं हो सकी तो उसके लिए रोजगार मौजूद है। और अगर कोई ऐसे नौजवान है जो 10th फेल है या इंटर फेल है उनके लिए भी यहाँ पे रोजगार मौजूद है। फार्मा से रिलेटेड यहाँ पे रोजगार मौजूद है, इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पे रोजगार मौजूद है। तो मैं आपके जरिए से नामपल्ली के तमाम नौजवानों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए, आकर अपनी काबिलियत यहाँ पे साबित करिए। और यहाँ पर खुसूसी तौर पर हम एक अलग एक जगह बनाए हैं जहाँ पर बच्चों को जॉब मेले में जब वो आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और जो बच्चे पहली बार यहाँ इस जॉब मेले में ऐसे जॉब मेले में आएंगे उनको बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आप किस तरीके से इंटरव्यू से बात करें, किस तरीके के उनके नॉर्मल सवाल होते हैं, किस तरीके से आप उनका जवाब देना चाहिए, इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इस जॉब मेला में हर एक बच्चे को गाइड किया जाएगा कि अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से आप कौन से कंपनीज को अप्रोच हो सकते हैं। तो मैं आपके जरिए से तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप आइए 6 तारीख के दिन ITI गवर्नमेंट कॉलेज पे ये जॉब मेला सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। आप वहां पर आकर अपने आप को रजिस्टर कराइए, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके तजुर्बे के हिसाब से वहां पे टीम्स रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि कौन से कंपनीज की तरफ आप रुजू हो सकते हैं। आप बताया जाएगा कि कौन से कंपनीज आपके लिए फायदेमंद हो सकेंगे
और उसी बुनियाद पे वो नौजवान जाकर वहां पर अपना इंटरव्यू देकर रोजगार के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि जो नौजवान पहली बार ऐसे जॉब मिले या पहली बार ऐसे इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं वो भी आए अपना रिज्यूम बनाकर आए, हो सका तो फॉर्मल ड्रेसिंग कर आए और कोशिश करें कि इस जॉब मेले से तजुर्बा हासिल करें। ये पहला जॉब मेला और ये आखिरी जॉब मेला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। नामपल्ली हल्के में हमने इंतखाबात में वादा किया था तमाम नौजवानों से कि हर 3 महीने में रोजगार आपके दरवाजे तक लाकर देंगे और इंशाल्लाह हम वो वादे पे अटल रहेंगे। ये पहला जॉब मेला है जो नामपल्ली के अवाम की खिदमत में पेश किया गया है और ऐसी सिलसिला जॉब मेले इसका हर 3 महीने में होगा और ये मुकम्मल 5 साल हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नामपल्ली हल्के से रोजगार मिल सके। इसके अलावा भी वहां पर जो अगर एक गूगल फॉर्म है जो सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों को भी दूंगा, वो भी गूगल फॉर्म भी आप लोग अपलोड करें। अगर नौजवान वो गूगल फॉर्म में जाकर अपलोड कर अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसको ऑनलाइन बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी इंटरव्यू फेस करने की। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सहूलत दे सकें। हम भी ये जॉब मेले से और सीखेंगे और बेहतर करते जाएंगे और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस जॉब मेला से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से कंपनीज ने इंटरेस्ट बताया है और अगर यहाँ पे नौजवान आकर इस कंपनीज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज्यादा कंपनीज अगले जॉब मेला में आएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि यहाँ पे काबिलियत है, लोगों में जज्बा है, बच्चे आगे बढ़कर आते हैं जॉब्स के हासिल करने के लिए। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है इन जॉब मेले को कामयाब कर कंपनीज को ये बताने की कि यहाँ पे टैलेंट पूरी तरीके से मौजूद है और कंपनीज अगर आप यहाँ पर आएंगे तो उनको अच्छे से अच्छे काबिल स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स मिल सकेंगे। तो हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे वादों पे अटल ठहरें और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे और नामपल्ली की आवाम को रोजगार का प्लेटफॉर्म हम देते रहेंगे। आप लोग तमाम से यहाँ बुलाने का यही मकसद था कि आपके जरिए से इस जॉब मेले को हर कोने कोने में पहुंचाया जाए ताकि कसीर तादाद में नौजवान निकल कर आकर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सके और अपने रोजगार के लिए जिद्दोजहद कर सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अगर जॉब मिलेंगे टाइमिंग नामपल्ली कितने की रहेंगे? नौजवान को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अगर कोई अकनाफ और अकनाफ के भी नौजवान है जो अपनी अपील कर, ये कितने लाख वैकेंसीज रहेंगे इसमें, कितने लोग कंपनीज वाले वो बताएं। करीबन 104 अगर इस जॉब मेले से अगर 500 बच्चों को भी रोजगार मिलता है तो 500 घरों को मजबूत करने की बात होगी, जो मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई रहेगी। अगर हम एक नॉर्मल एवरेज पकड़ लें और अगर हम एक साल में 2 से 2,500 घरों में अगर हम रोजगार पहुंचा सके, जो प्लेटफॉर्म दे सके जहां पे बच्चे आके इस रोजगार को हासिल कर सके, तो ये मेरी नहीं हम सबकी कामयाबी है। क्योंकि जॉब मेला रखाना बेशक मेरी जिम्मेदारी है, मगर इसमें आप लोगों का भी जो ताउन है, ये आप और मेरी हम सबकी कामयाबी रहेगी कि हम करीबन ज्यादा से ज्यादा घरों को हम मजबूत कर सकेंगे। सब ये आते हैं तो आईटी कंपनीज का एक सिलसिला रहता है कि वो शुरू में यहाँ पे बच्चों को चुनते हैं, फिर अपने कैंपस में बुलाकर इंटरव्यूज भी लेते हैं, क्योंकि आईटी से रिलेटेड जो रहते हैं फिर वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। तो ज्यादातर अक्सरियत कंपनी स्पॉट ऑफर लेटर्स भी देंगी और कई कंपनीज ऐसे भी होंगे जो बाद में आपको अपने कंपनीज में बुलाएंगे। मगर ये जॉब मेले की खुसूसी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम जब जॉब मेला खत्म होगा तो हम इस पोजीशन में रहेंगे कि हम बोल सकेंगे कि इतने लोगों को स्पॉट ऑफर लेटर मिला है, इतने लोगों को कंपनीज बुलाई गई है और जिस एजेंसी को हमने हायर किया है उसने हमसे वादा किया है कि 26 जनवरी को तमाम जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको कितनी तादाद में सेलेक्ट हुए और वो कौन कौन सेलेक्ट हुए एड्रेस के साथ हम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। सर जो लोग एक हमारा एक सोच में एक है कि जो बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक एजेंसी को हायर कर रहे हैं जो ऐसे बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी जॉब इंटरव्यूज के लिए। और इंशाअल्लाह ताला हम एक कोशिश में लगे हुए हैं, अभी वो मुकम्मल नहीं हुई, अगर इंशाअल्लाह हुई तो हम ये कोशिश में है कि जो क्वेश्चनेयर होता है उसकी एक बुकलेट बना के वहां पे नौजवानों को दें, चाहे वो इस इंटरव्यू में या आने वाले इंटरव्यूज में बिल्कुल उनको वो काम आएगा, क्योंकि उसमें तरीका लिखा जाएगा कि किस तरीके से इंटरव्यूअर्स आपके बारे में सोचता है और किस तरीके के सवालात आपसे रखता है और किस तरीके से आपको उसको जवाब देना पड़ता है। क्योंकि मैं भी एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूं, मैंने भी 5 साल HSBC में काम किया है, मुझे मालूम है जब एक IT कंपनी या बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज आते हैं वो किस तरीके से सवाल रखते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं।
तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि नौजवानों को इस तौर पे भी ट्रेन कर सकें कि आगे के जॉब मिलेज में उनको फायदा हो। ये एक आपका और मेरा एक टीम वर्क अब शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ये सिलसिला हमें आगे भी रखना है, एक एक जॉब मेले से सीखना भी है और उसमें और बेहतरी करते हुए आगे बढ़ाना है। और इन 5 सालों में आपको और हम सबको मिलकर ये कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान खुद मुख्तार बने, देने वाले बने। क्योंकि अफसोसनाक बात यह है कि आजकल सियासत लेने की बात हो रही है। हमें अपनी कौम को मजबूत करना है, हमें हिंदुस्तानियों को मजबूत करना है, नामपल्ली को रोजगार के तौर बुनियाद पर मजबूत करना है ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और दूसरों को भी मदद कर सके। सबके लिए ओपन है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस कानून के खिलाफ एहतजाज किया है जिसमें हिंदुस्तानी ज़ाब्ते अखलाक के तहत हिट एंड रन केसेस में ड्राइवरों के लिए सख्त सजा तजवीज की गई है। ड्राइवरों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के नजदीक हनुमान मंदिर से नेताजी सुभाष चंद्र सर्कल तक एहतजाज किया है। फिर नए कानून के खिलाफ एहतजाज के लिए सर्कल के गिर्द इंसानी जंजीर बनाई है। बुजुर्ग और बेवाएं सोशल सिक्योरिटी पेंशन में इजाफे से खुश हैं। उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही है क्योंकि हुकूमत इस महीने से 3000 रुपए फराहम कर रही है। इस्तेफादा कुनिंदगान खुशी का इजहार करते हैं कि वो सभी सीएम जगन के मखरूज हैं क्योंकि उन्हें बराह रास्त तकसीम किया जा रहा। मेलावरम मंडल में मुख्तलिफ किस्म की पेंशन के 9947 इस्तेफादा कुनिंदगान को हर महीने 2,98,41,41,000 रुपए का फायदा होगा। मेलावरम के एमएलए वसुंता कृष्ण प्रसाद ने कहा कि आंध्र प्रदेश मुल्क की वाहिद रियासत है जो मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत से ज्यादा लोगों में पेंशन की रकम तकसीम कर रही है।
मिलावरम के एमएलए वसंता वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने मिलावरम टाउन के एससी इलाके में 75 लाख रुपए की तखमीना लागत से कम्युनिटी हॉल की इमारत की तामीर का मुआयना किया। इसकी तामीर के लिए राज्यसभा के रुकन कंका मेडला रविंद्र कुमार के फंड से 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मजीद 25 लाख रुपए के डीएमएफ फंड्स की मंजूरी दी गई है। एमएलए वसंता कृष्ण प्रसाद इन फंड्स को देने और एससी इलाके के लोगों की दरीना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शुक्रगुजार हैं। भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस की धोखाधड़ी से मुतल्लिक यकीन दहानियों पर कांग्रेस 420 यकीन दहानियों के उन्वान से एक किताबचा जारी किया है। भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंतखाबात जीतने के लिए किए गए सरहद पार वादों पर एक किताबचा शाये किया है। ये किताबचा कांग्रेस पार्टी को धोखाधड़ी से काबिल अमल लेकिन बहुत से वादों की याद दिलाने के लिए तैयार किया गया, जिनके निफाज में महज इंतखाबात जीतने के लिए ताखिर की जा रही। सावित्रीबाई फूले की यौम पैदाइश के मौके पर गांधीनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर के दफ्तर मुशीराबाद हल्के में ओबीसी मोर्चा डिवीजन के सदर लक्ष्मण यादव की क़ियादत में सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गांधीनगर डिवीजन की कॉर्पोरेटर ए पवानी विनय कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ख्वातीन में साड़ियां तकसीम की। कॉर्पोरेटर ने कहा है कि सावित्रीबाई फूले हिंदुस्तान की पहली ख्वातीन असातिज़ा में से एक थी। वो एक अजीम समाजी मुसल्लह और शायरा थी। उन्हें हिंदुस्तान की तहरीक निस्वां की अलंबरदार तस्वुर किया जाता है। उन्होंने जात पात की बुनियाद पर लोगों के साथ इम्तियाजी सुलूक और नाइंसाफी के खात्मे के लिए काम किया। सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी 1831 था 10 मार्च 1897 महाराष्ट्र की एक समाजी मुसल्लह, माहिर तालीम और शायर थी। अपने शौहर ज्योतिबा फूले के साथ उन्होंने हिंदुस्तान में ख्वातीन के हुकूक को बेहतर बनाने में एक अहम और किरदार अदा किया है। वो हिंदुस्तान की तहरीक निस्वां की अलंबरदार समझी जाती हैं। वो हिंदुस्तान की पहली खातून टीचर थीं। ख्वातीन की तालीम को आसान बनाने, मुख्तलिफ जिन्स और जात के तहत लोगों के साथ इम्तियाजी सुलूक को खत्म करने जैसे काम के लिए उन्हें जाना जाता है। सुनील डिम्पल ने कहा है कि हिट एंड रन कानून के खिलाफ JNK अवाम पर अमन एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से अपील की है कि वो आने वाले बजट इजलास में काले कानून को रोल बैक करें और चलाएं। उन्होंने कहा है कि हम हिट एंड रन कानून के खिलाफ अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे और जब तक पार्लियामेंट में इस कानून को मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं किया जाता उस वक्त तक जदोजहद जारी रखेंगे। डिम्पल ने महज यकीन दहानी पर कहा कि लोग भरोसा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के हर लाइसेंस होल्डर पर हिट एंड रन कानून नाफिज कर दिया गया है। डिम्पल ने कहा है कि इससे कबल भी हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली पर महज यकीन दहानियों से धोखा खाया। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बिना जम्मू कश्मीर और 140 करोड़ भारत की आवाम से पूछे बिना पार्लियामेंट में जो एक कानून पारित कर दिया है, जिसमें हिट एंड रन केस के तहत 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना उस तमाम लाइसेंस होल्डर्स को होगा जिसके वजह से एक्सीडेंट हो या गाड़ी के आके किसी की मौत हो जाए। इसका हम सख्ती से विरोध करते हैं। पिछले 2 दिनों से हम जबरदस्त तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आपने देखा कि पूरे देश की आवाम सड़कों के ऊपर थी। वही नहीं, जम्मू कश्मीर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स, बसेस, ट्रक्स और आम लोग भी हम सभी सड़कों के ऊपर थे और मिशन स्टेटहुड ने यह फैसला किया है कि हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और इस काले कानून जो हिट एंड रन जो है उसका विरोध करते रहेंगे। कल होम सेक्रेटरी के आश्वासन के बाद ये जो हमने जो अपनी एजिटेशन आंदोलन को सस्पेंड किया है थोड़े समय के लिए, लेकिन आश्वासनों से काम नहीं चलेगा अमित शाह जी। जब तक आप इस कानून को वापिस पार्लियामेंट में नहीं लेंगे तब तक हम इसका विरोध जारी रखेंगे, हिट एंड रन इसका केस का। और हम इसके साथ साथ देश की जनता को और सभी को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि इस कानून के तहत जो भी, चाहे वो स्कूटर चलाता है, बाइक चलाता है, स्कूटी चलाता है, बेटा या बेटी है, या फिर बस ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटोज, मेटाडोर,
सभी लोग, यानी कि ड्राइवर का मतलब है जो लाइसेंस होल्डर है और जो ड्राइव गाड़ी करता है, इसका हम ये काला कानून है, ये ऐसा हम पारित नहीं होने देंगे। और हमने ये फैसला किया है अपनी वर्किंग कमेटी में कि हम इसका विरोध जारी रखेंगे और इससे जब तक पार्लियामेंट में ये वापस नहीं लिया जाता इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि आश्वासनों से सरकारें नहीं चलती हैं। और आश्वासन हमें जम्मू कश्मीर को पहले भी दिए गए कि आपका रियासत का दर्जा वापस कर देंगे, 370 तोड़ते समय 5 अगस्त 2019 के बाद सिर्फ आश्वासन ही जम्मू कश्मीर को मिले हैं और देश की आवाम को मिले हैं। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, 30 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, 400 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा। ये सारे आश्वासन हम अमित शाह जी देख चुके हैं, आप ही के द्वारा दिए हुए। लेकिन इस समय हम भरोसा आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये 1 करोड़ 30 लाख आवाम की मसला है और हम देश की आवाम को इस काले कानून के तहत फंसा नहीं सकते हैं। और मिशन स्टेटहुड अपना दायित्व, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी तब तक जारी रखेगा जब तक कि पार्लियामेंट में यह कानून वापस नहीं होता। और आश्वासनों के साथ हम इससे वापस नहीं लेंगे। हम शांतिपूर्वक डेमोक्रेटिक तरीके से पूरी आवाम को इकट्ठा करेंगे, पूरे लोगों को इकट्ठा करेंगे। और जिस तरीके से किसानों को भी अभी इंसाफ नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन, और इसी तरह इस कानून के लिए भी आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अमित शाह जी, बजट का सेशन आ रहा है, बजट सेशन में इस कानून को वापस लीजिए और साथ में जम्मू कश्मीर को कब रियासत का दर्जा जो हम सुप्रीम कोर्ट से हुक्मनामा जारी करवा के लाए हैं, यह भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्मनामे के ऊपर रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कब करवाने जा रहे हैं। यह बजट सेशन में आपको जवाब देना होगा। इस काले कानून हिट एंड रन को वापस लेना पड़ेगा, रियासत का दर्जा वापस देना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के साथ जल्द से जल्द चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो आज वर्किंग कमेटी का हमारा यही फैसला था कि हम इस कानून का विरोध करते रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट में इसे वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि आश्वासन के साथ सिर्फ एश्योरेंस मिली है, इसे वापस नहीं लिया गया है, इसलिए हम इसका विरोध करते रहेंगे। हाईटेक टीवी चैनल के गुरमिटकल रिपोर्टर फहद मरफाशी ने उम्रा की अदायगी के लिए काबतुल्लाह जाने से पहले हाईटेक टीवी चैनल के चेयरमैन मोहम्मद शफीउद्दीन से मुलाकात की है। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद शफीउद्दीन ने फहद मरफाशी की गुलपोशी की। तमिलनाडु के साबिक गवर्नर PS राम मोहन राव IPS ने बुध के रोज सेक्रेटरिएट में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। हैदराबाद किंग कोहिनूर में मोहम्मद कमालुद्दीन कॉन्ट्रैक्टर क्लास 1 करीमनगर बेटी की शादी में असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के MP और कौमी सदर AIMIM विनोद कुमार, बोइनापल्ली साबिक MP करीमनगर IPS ऑफिसर सत्यनारायण, सैयद अकबर हुसैन साबिक चेयरमैन DSMFC और दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।